हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ई इंस्टीट्यूट पर। बच्चों, अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, यदि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, जो भी बच्चे इंग्लिश में एकदम कुछ नहीं जानते तो उनको एकदम बेसिक से एवं आसान भाषा में यहाँ पे इंग्लिश सीख सकते हैं। ये इंग्लिश क्लास 6 से सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जिसमें हर सभी बच्चों को बहुत दिक्कत होती है बनाने में। किसी को एकदम कुछ इंग्लिश में समझ ही में नहीं आती। तो पहले हम जानेंगे टेंस का मतलब होता क्या है। देखिए, यहाँ पे टेंस का मतलब क्या होता है, काल। अब ये काल मतलब क्या होता है, समय। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो किस समय में कर रहे हैं। अब हम कोई काम किए तो किस समय में किए, किस टाइम पे किए, तो वही होता है काल। अब देखिए, इसी को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा? यह है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, वर्तमान। जैसे हम बोल रहे हैं अभी, तो ये वर्तमान में अभी चल रहा है, बोल रहे हैं। वैसे ही ठीक है पास्ट, मतलब जो बीत गया है। देखिए फ्यूचर मतलब जो अभी भविष्य में होगा। जैसे हम पढ़ के बन गए, अभी आप 6 में होंगे, चले गए 9th में, 11th में, तो फ्यूचर मतलब अभी आप जाएंगे, तो ये हो गया भविष्यकाल। अब देखिए, हम टेंस को 3 भाग में बांट दिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब ठीक वैसे ही हम प्रेजेंट को एक एक को बांटे हैं। प्रेजेंट को किस में, 4 भाग में। वैसे ही पास्ट को यहाँ पे 4 लिखे नहीं है, लेकिन जैसे अभी देखिए समझा रहे हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया, इसको हम लोग किस में बांटे हैं, इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस इधर बोलेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक वैसे ही पास्ट में यहाँ पे जैसे सेम लिखे इंडिफिनिट, वैसे ही पास्ट में इंडिफिनिट। कंटिन्यूअस तो यहाँ भी कंटिन्यूअस। ठीक वैसे ही फ्यूचर, तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब दिक्कत क्या है कि बहुत बच्चों को याद ही नहीं होता है। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको याद ही नहीं होता है कि कौन सा पहले परफेक्ट आएगा, पहले इंडिफिनिट आएगा। देखिए, इसको याद करने के लिए हम बता रहे हैं आपको कैसे याद करना है। एक बार सुन लीजिए, आसान से तुरंत याद हो जाएगा आपको। देखिए, याद करने का तरीका, पहले क्या दिया है यहाँ पे, आई। आई मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आई मतलब होता है इंटेलिजेंट। मतलब इसका 4 बेटा हुआ, पहला बेटा क्या हो गया, इंटेलिजेंट। तो आई से मान लीजिए इंटेलिजेंट हो गया, मतलब हमारा पहला बेटा बहुत ही बुद्धिमान है। अब देखिए लिखा है यहाँ पे फी। अब फी मतलब मान लीजिए, फी मतलब काऊ मतलब गाय। तो गाय क्या होती है, सीधी होती है, एकदम गाय की तरह सीधा। तो इसका जब दूसरा बेटा हुआ तो इसका माँ बोली कह रही है तो गाय की तरह एकदम सीधा है। पहला क्या हुआ, बुद्धिमान। दूसरा बोली आ रही है तो गाय की तरह एकदम सीधा हमारा लड़का है। अब जैसे हो गया पी, पूरा मान लीजिए परफेक्ट। तब जब तीसरा बेटा हुआ तो माँ क्या बोली, कह रही ये सबसे परफेक्ट है, ये जो बेटा हुआ है हमारा सबसे परफेक्ट है। वैसे ही चौथा देख लीजिए, अब इसमें दोनों है, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। मतलब माँ क्या बोली, ये तो समझ ही में नहीं आता कि परफेक्ट है और गाय की तरफ सीधा है, इसमें दोनों मिक्स हो गया है। तो ऐसे याद कर लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पहले क्या होगा, पहले जो बेटा हुआ इंडिफिनिट मतलब आई से इंटेलिजेंट हुआ। सी से क्या हो गया, गाय की तरफ सीधा बेटा हुआ इसका, एकदम काऊ मतलब सी मतलब गाय। वैसे मान लीजिए पी से एक परफेक्ट बेटा हुआ, उससे परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे आप याद करेंगे, एक बार में याद हो जाएगा। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आता है ऐसे याद कर लीजिए। ठीक वैसे यहाँ पे वो सब हो जाएगा, इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस, वैसे ही फ्यूचर इंडिफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर कितना टेंस हो गया, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, कुल मिला के 12। और हमारा पहला क्या है, इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट से शुरू करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से। उसके बाद जब पढ़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद चलेगा पास्ट, ऐसे ही पूरा फ्यूचर तक। इसमें देखिए क्या आता है, पहले प्रेजेंट में हमको पहचानने का तरीका। तो इसको कैसे पहचानेंगे, ये केवल प्रेजेंट के लिए, मतलब पूरा प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या रहेगा, है रहेगा, केवल है रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, पास्ट में रहेगा था और ये आ रहेगा। उसके बाद भविष्य में क्या रहेगा, भविष्य फ्यूचर में केवल गा रहेगा। ये केवल मतलब फ्यूचर का है, और पास्ट का है और प्रेजेंट का है। जब हम पढ़ेंगे इंडिफिनिट का तो इसमें सारा का अलग अलग नियम है, उसका हम बताएंगे। कर्ता क्रिया कर्म, अगर ये हम समझ गए तो टेंस बना लेंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा टेंस। इसको पहले अच्छे समझ लें कि कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है, कर्म क्या होता है। अब देखिए, कर्ता मतलब हम क्या लिखे हैं, काम को करने वाला। काम को करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है। क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, मतलब हम जो काम करते हैं दिन भर में, जितना भी काम होता है, खाना पीना उठना जाना बैठना, मतलब जितना भी काम है, जो काम होगा वो क्या होता है, क्रिया होता है। और कर्म, कर्म क्या होता है, अगर हम जो काम कर रहे हैं उस पर असर पड़ता है, जिस पे काम का असर पड़ता है, देखिए लिखे हैं, जिस पर काम का असर पड़ता है उसे बोलते हैं कर्म, यानी ऑब्जेक्ट। देखिए आपके सामने हम क्या लिखे हैं, रमेश ने गाय को मारा। अब इसमें हमको पहचानना है कि कौन करता है, कौन सब्जेक्ट है, कौन क्रिया है मतलब वर्ब है, और कौन ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। अब देखिए, इसमें हम कर्ता में क्या लिखे हैं, काम को करने वाला।
तो इसमें देखिए पहले में काम को कौन कर रहा है, गाय को किसने मारा, तो रमेश ने। तो रमेश यहाँ पे हमारा क्या बन गया, कर्ता बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब ठीक देखिए वैसे ही इसमें क्रिया पहचानेंगे, क्रिया क्या है, तो क्रिया में हम क्या लिखें, जो काम हो रहा है इसमें देखिए कौन सा काम हो रहा है, तो मारने का काम हो रहा है, रमेश ने गाय को मारा है तो मार रहा है, तो ये क्या हो गया, मारना क्रिया हो गया, हमारा वर्ब हो गया। अब किसको मारा, तो देखिए कर्म क्या लिखा है, जिस पे काम का असर पड़े। अगर हम मारे किसी को तो असर किस पे जाएगा, गाय पे, तो गाय पे असर पड़ा तो ये हमारा क्या बन गया, गाय, ये कर्म बन गया। अब देखिए नीचे वाले में, सीमा को मीरा ने बुलाया। अब इसमें बताइए, देखिए बहुत बच्चे क्या सोचें कि सीमा हमारा क्या करता है, लेकिन इसमें हम देखिए लिखे क्या है, काम को करने वाला। तो इसमें काम को कौन कर रहा है, सीमा या मीरा, तो मीरा ने, सीमा को मीरा ने बुलाया, तो मीरा बुलाई है ना, तो मीरा क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट होगा हमारा। उसके बाद क्रिया क्या होगा, बुलाने का काम हो रहा है तो बुलाना क्रिया हो गया। अब किसको बुलाया, मीरा अगर बुला रही है सीमा को, तो सीमा पे असर पड़ेगा, तो असर हमारा कर्म क्या हो गया, सीमा। तो इसमें ये मत सोचिए कि सीमा क्या है, कर्ता हो गया, नहीं, सीमा हो गया कर्म और मीरा हो गई कर्ता। इसको अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अब देखिए क्या लिखे हैं, मैं सुबह मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँ। इसमें देखिए क्या है, कर्ता क्या होगा, तो कौन खेल रहा है, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता, ठीक। उसके बाद अब देखिए क्रिया, क्रिया में क्या देखना है, कौन सा काम हो रहा है, तो खेलने का, तो खेलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब देखिए बच्चा सुबह मैदान और क्रिकेट, इस तीनों में अब देखेंगे, तो अभी देखिए कर्म क्या लिखे हैं, तीनों में से कर्म क्या होगा, जिस पे काम का असर पड़ता है, खेल रहा है तो क्रिकेट, असर पड़ेगा क्रिकेट पे, तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया, कर्म। और ये जो ये बचा सुबह और मैदान, ये हमारा क्या, इसे बोले अदर वर्ड, इसको सबसे बाद में लिखा जाता है, जो बच गया उसे लास्ट में, लेकिन पहले क्या लिखते हैं, कर्ता और उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म। अब जो बच गया, ये सब बच गया, तो इसको बाद में अदर वर्ड बोला जाता है, इसको बाद में लिखते हैं। तो ये इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और क्रिया क्या है, और हम जानेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।